इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने 3 टाइप से सॉल्व किया। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यू जाती थी उसका नेचर कैसा है, वो रियल आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मस्ट है मैक्सिमम 2 रूट्स आएंगे, मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं, दोनों रूट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, या फिर दोनों रूट इमेजिनरी हो सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, लेट किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्क्वायर abc सबके सब रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर लिया तो यहां x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला है हमारा। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखते हैं, x की वैल्यू 1 तो x स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू -1, x स्क्वायर कितना आएगा, तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू 1/2, x स्क्वायर 1/4, x की वैल्यू -1/2, x स्क्वायर फिर भी 1/4 आएगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि चाहे पॉजिटिव नंबर हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव हो तो भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है। सिमिलरली यहाँ फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव लिया है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, यानी परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जरा उल्टा बात करते हैं, अगर x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू 1 इंप्लाइज दैट x की वैल्यू +-1। उल्टा बात करेंगे तो प्लस का स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर ऑलवेज 1 आएगा। जस्ट चाहे 1 का स्क्वायर हो या -1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 आएगा। अगर मैं x स्क्वायर इक्वल टू -1 दे देता तो x इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट -1 और ये प्लस माइनस है। एक चीज जरा ध्यान से देखते हैं, हमने चाहे पॉजिटिव नंबर लिया था या फिर नेगेटिव नंबर लिया था, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही आया था। तो परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, और इस केस में हमने क्या ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर ले लिया हमने इमेजिन, जबकि हमको पता है कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी हम नेगेटिव लेते हैं तो सिर्फ हमारा एक इमेजिनेशन होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, रियल नंबर नहीं होता है। तो कभी भी रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वो सिर्फ हमारी सोच है, सोच के अलावा कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो रूट के अंदर की बात चल रही है, तो नेचर ऑफ रूट सब कुछ डिपेंड करता है इसके अंदर की वैल्यू पर। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जो दिया है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल D और डेल्टा। ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी दी होती है उसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे केस जनरेट होता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर है
अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा। हमको पता है एबीसी सबके सब रियल नंबर है, तो अंडर रूट में जो भी नंबर आएगा स्क्वायर रूट लेंगे रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर में एक बार रियल नंबर ऐड करोगे और रियल नंबर में एक बार रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवीजन तो दोनों सेम ही रहेगा। तो ऐड करोगे तो दूसरा नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे दूसरा नंबर आएगा, यानी रूट्स तो रियल ही आएगा। रियल प्लस करोगे रियल बाय रियल, रियल ही रहेगा। रियल माइनस रियल करोगे बाय रियल करोगे तो भी रियल आएगा। अरे रूट्स तो रियल रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। तो फिर प्लस करोगे दूसरा आएगा, माइनस करोगे तो दूसरा आएगा। तो लिखते हैं दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट को क्या बोलते हैं? रियल तो है लेकिन क्या है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अनइक्वल, दोनों अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं। सेकेंड केस जनरेट होता है इफ d इज इक्वल टू 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दैट मींस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो रूट लेंगे तो भी 0 आएगा। तो टोटल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये टोटल ये क्वांटिटी पूरा 0 हो जाए तो माइनस बी प्लस 0 माइनस बी ही आएगा, माइनस बी माइनस 0 तो भी ही आएगा। अरे दोनों ही केस में x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आएगा। b रियल नंबर है तो ये रियल नंबर है, तो रियल बाई रियल क्या आएगा? रियल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे रूट्स तो मिलेंगे, रियल भी मिलेगा लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट ना होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि माइनस बी में बाई डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा जो कि माइनस बी माइनस 0 करने पे आएगा। तो क्या बोलेंगे? देन रूट्स आर रियल एंड यहाँ पे कैसा मिलेगा? इक्वल रूट मिलेगा। थर्ड कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, देन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी। जब रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स इमेजिनरी है। अगर रूट्स इमेजिनरी है तो इमेजिनरी नंबर में कोई भी नंबर ऐड करोगे इमेजिनरी ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसा हो जाएगा? एक इमेजिनरी हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि जब भी बात करेगा रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे। जब रियल एंड इक्वल रूट की बात करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। और जिस केस में सिर्फ बोलेगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल, रियल के केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। नोट इफ रूट्स आर रियल, हमसे सिर्फ रियल हो रहा है। रियल तो दोनों केस में होता है लेकिन एक केस में डिस्टिंक्ट होता है, एक केस में इक्वल होता है। हमसे तो ये बोला नहीं कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, हमसे सिर्फ इतना बोला क्या है? रूट्स आर रियल, देन हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल देन 0। मतलब ये केस भी लेकर चलेंगे और इस केस को भी साथ ही साथ लेकर चलेंगे। ओके, फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.4 पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स
ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations so that they have find the natural roots of following quadratic equation if the real root exists, if the real roots exist, find them. फॉर एग्जाम्पल है पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, एक सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना मिलेगा 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5 मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है 2 और c कितना है 5, तो -3 स्क्वायर 9 माइनस 5 टू 10 4 जा 40 इक्वल टू -31 जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो हियर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट क्या है लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, क्या लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट है तो उसको हमको निकालना नहीं है। इसी का सेकंड वन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका सेकंड वन क्या दिया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा, b की वैल्यू -4 रूट 3 एंड c की वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a जो कि 3 है इनटू c 4 है, तो 4 4 जा 16 इनटू 3 माइनस 4 4 जा 16 टू 3, ये माइनस प्लस टोटल वही है कैंसिल आउट इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो रूट्स निकालेंगे x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है d होता है बाई 2a, तो माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल चुके हो लेकिन कितना है 0 है बाई 2a, a कितना 3, तो क्या आ जाएगा 4 रूट 3 2 इंटू 3 2 2 जा 4 रूट 3 से कैंसिल आउट कितना आएगा रूट 3 आएगा, तो आंसर आएगा 2 बाई रूट 3। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. क्या दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, इसका सेकेंड वन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब काम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मिलेगा k, b की वैल्यू मिलेगा माइनस 2k और एंड c की वैल्यू मिलेगा 6। हमको क्या निकालना है, k की ऐसी वैल्यू निकालना है जिस पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो कैसा है, इक्वल है। तो फॉर वैल्यूज of k so that they have two equal roots। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac 0। b की वैल्यू कितना है, माइनस 2k टू द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम a इंटू c या 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो होगा ही, माइनस 24k इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। k कॉमन करें तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर का मल्टीपल 0 तो k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 एक मिल रहा है, एक मिल रहा है k इक्वल टू 6, यानी दो वैल्यू। लेकिन चेक करते हैं क्या k की वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि k की वैल्यू 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा ये भी बोलेंगे कि x अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता है। k की वैल्यू 0 रखने पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो क्या लिखेंगे, बट k is not equal to 0 because it is not possible। therefore क्या लिखेंगे, for k equal to 6 quadratic equation है टू इक्वल रूट्स, यही आपका आंसर है। बाकी पूरा एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। थैंक यू।